हाय गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज, इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक ले रहे हैं मुगल काल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे मुगल काल के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन और अगले वीडियो में हम देखेंगे 31 से 60 क्वेश्चन। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बिना किसी देरी के चलते हैं हम आज के क्वेश्चनों पर। आज का पहला क्वेश्चन है 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। हमें बताना है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। ऑप्शन है सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, लोधी वंश। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली थी। मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। ऑप्शन सुनिए, बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, सिद्दी बशीर। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा गुजरात विजय की याद में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा, बी नंबर ऑप्शन, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यह रहा, हुमायूंनामा किसने लिखा था। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। ऑप्शन सुनिए, गुलबदन बेगम, मुमताज़ महल, जहां आरा बेगम, रोशन आरा बेगम। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा हुमायूंनामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी। एक नंबर ऑप्शन है, यह सही होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। ऑप्शन है अबुल फजल, फेजी, अब्दुल नबी खां, बिरबल। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन है अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अकबर के नवरत्नों में से एक नागौर के शेख मुबारक के पुत्र अबुल फजल द्वारा अकबर की जीवनी, आईने ए अकबरी तथा ऐतिहासिक ग्रंथ अकबरनामा लिखा था। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये रहा, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, अहमदनगर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इस उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो बाबर ने किस विजय के बाद कलंदर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सुनिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा, आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा पानीपत का प्रथम युद्ध। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पानीपत के प्रथम युद्ध की विजय के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी।
पानीपत की प्रथम लड़ाई तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। यहाँ पर पूछी है दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 किसके बीच हुई थी। ऑप्शन सुनिए, अकबर और हिम्मू, राजपूत और मुगल, बाबर और इब्राहिम लोदी, चौथा ऑप्शन है सिकंदर और आदिल शाह। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और इसमें अकबर विजय हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सुनिए, इकबालनामा, रजमनामा, अकबरनामा, सकीनत उल औलिया। तो यहाँ पर जो महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद है वह किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा, आपने भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा। सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, रजमनामा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। ऑप्शन है फरगना, कंधार, तक्षशिला, पंजाब। हमें बताना है कि बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, फरगना। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को ट्रांस ओक्सियाना के एक छोटे से राज्य फरगना में हुआ था। इसका पूरा नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था जो तैमूर वंश का था, और माता का नाम कुतुब निगार खानम या चंगेज खां के वंशज थे। और 1494 ईस्वी में 14 वर्ष की अल्प आयु में बाबर ट्रांस ओक्सियाना के फरगना नामक एक छोटे से राज्य की गद्दी पर बैठा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। ऑप्शन है जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। हमें बताना है वह मुगल शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। तो आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, यानी अकबर के प्रारंभिक काल में उसका संरक्षक कौन था। ऑप्शन है हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, बैरम खां। 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, तुलसीदास किसके समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वाजिद अली शाह, हर्षवर्धन, अकबर। तो हमें बताना है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, अकबर। अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। ऑप्शन है बिरबल, टोडरमल, जयसिंह, बिहारीमल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा, आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और जो सही उत्तर है वह है बी नंबर ऑप्शन, टोडरमल। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। आगे बढ़ते हैं, 14वां क्वेश्चन ये रहा, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा
आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए। हमें बताना है कि मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध। तो सही उत्तर होगा वह होगा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? ऑप्शन सुनिए, दीवान ए खास, दीवान ए आम, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा, आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, इबादत खाना। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी और 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए इसको खोल दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, कारण क्या था? ऑप्शन है, उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थे, वह मितव्ययी था, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। चौथा ऑप्शन ये है। आप अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? हमें बताना है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, सासाराम, लाहौर। अच्छा क्वेश्चन है, आप अपना उत्तर दीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है सी नंबर ऑप्शन, सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? हमें बताना है वह कौन सा राजपूत वंश था जिसने अकबर के सामने कभी समर्पण नहीं किया था। ऑप्शन है सिसोदिया वंश, परमार वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा, आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा, 1 नंबर ऑप्शन सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। अकबर उसको अपने अधीन लाना चाहता था, लेकिन वह अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं कर पाया था। आगे बढ़ते हैं। 19 का क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन सुनिए, 1526 ईस्वी में, 1576 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1660 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, सीकरी यानी फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, बीजापुर। हमें यहाँ पर बताना है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। आपने अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, औरंगाबाद। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है, जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो हमारे ऑप्शन हैं, 1 नंबर ऑप्शन है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है जहांगीर। हमें बताना है वह कौन सा मुगल शासक था जिसको पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद उसके शव को काबुल में दफनाया गया था। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा, आपने भी अपना उत्तर सेलेक्ट कर लिया होगा, 1 नंबर ऑप्शन है बाबर। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया, उसके बाद उसके शव को काबुल में दफनाया गया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हमें बताना है
कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन सुनिए, दिल्ली में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में, काबुल में। आप अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, दिल्ली में। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। इस मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की प्रिय पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। और दोहरी गुम्बद वाला ये भारत का पहला मकबरा है। और गुम्बद विहीन जो मकबरा है वह अकबर का मकबरा है। 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ था। वैसे भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अकबर के शासनकाल में अम्मल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था। हमें बताना है कि अकबर के शासनकाल में अम्मल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था। ऑप्शन है कानून और व्यवस्था संभालना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, राजघराने का प्रभारी होना, शाही खजाने की देखभाल करना। आप अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। तो अमल गुजार का जो कार्य था वह था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई। हमें बताना है कि वह मुगल बादशाह कौन है जिसकी मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। दीन पनाह नामक पुस्तकालय दिल्ली में स्थित है। और हमारे जो ऑप्शन हैं वह हैं, 1 नंबर ऑप्शन है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है जहांगीर। आप अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए हुए था। ऑप्शन है बुंदेलों से, कछवाओं से, राठौड़ों से, सिसोदिया से। तो हमें बताना है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह या वंश से स्थापित किए थे। तो आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा कछवा वंश से। कछवा वंश से अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। कछवा वंश के शासक बारमल की पुत्री अरकाबाई यानी जोधाबाई से अकबर ने सर्वप्रथम विवाह किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। ऑप्शन सुनिए, अनारकली का मकबरा, एतमाद उद दौला का मकबरा, राबिया उद दुरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा या इनमें से कोई नहीं। हमें बताना है कि द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, राबिया उद दुरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। और इसका निर्माण औरंगजेब ने अपनी प्रिय बेगम राबिया उद दुरानी की याद में करवाया था। इसको ताजमहल की फोड़ नकल भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्ते ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। हमें बताना है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह। ऑप्शन है शाह आलम फर्स्ट, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह, जहांगीर शाह। आप अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन, शाहजहां। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। हमें बताना है वह मुगल बादशाह कौन था जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो आप अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, औरंगजेब।
आपको अकबर नहीं करना है। अकबर की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति नहीं थे। अकबर से ज़्यादा औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। औरंगजेब थे वह एक कट्टर मुसलमान थे, फिर भी इसकी सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 30 का क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था और हमें बताना है इसके पीछे अकबर का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावनाओं को संतुष्ट करना, साम्राज्यवादी नीति। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना ही अकबर का मुख्य उद्देश्य था हल्दी घाटी युद्ध का, लेकिन वह अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये भी हमें बताएं। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।